हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2, जिसमें हमें आज ओनली फॉर ये पढ़ना है कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा जाए क्या कोई फंक्शन अपने को गिवन है और पूछ ले कि क्या कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट जैसे कि x = 0, 1, 2 या कुछ भी हो उसके ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो हाउ टू प्रूव, उसे प्रूव कैसे करें। क्या कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उसे प्रूव कैसे करें। फिर फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कोई गिवन फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है, मीन्स f डैश x का मतलब होता है d/dx ऑफ fx। मीन्स हमें उस गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ सम फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का यूज़ करके हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी भी गिवन फंक्शन का, ठीक है। और ये तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी की बात। फिर थ्योरम थर्ड आती है, थ्योरम थर्ड को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वो मैं आपको प्रूफ बताऊंगा पूरा करके एग्जैक्ट क्लियर। फिर कोरोलरी फर्स्ट आती है, इसमें एक टॉपिक है, एक लाइन है, उसे हमें याद रखना है कि मतलब उसमें क्या होगा, ठीक है, तो हमें याद रखना है। फिर थ्योरम नंबर 4 आती है कि चेन रूल, हाउ टू यूज चेन रूल, या मतलब चेन रूल है क्या, डिफरेंशिएबिलिटी में कैसे यूज होती है, हम आज एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आएंगे और IMP एग्जांपल्स और क्वेश्चंस आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी। आइए तो पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट c इज डिनोटेड बाय f डैश c, ठीक है। जैसे कि कोई मुझे फंक्शन दे रखा है fc मान लेते हैं, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड अगर मुझे करना है, फाइंड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ d/dx एंड यहाँ पे fc। और ये जो ना ये इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में शो कर सकता हूँ f डैश c के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, मतलब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिनोटेट कैसे करते हैं, किस सिंबल से डिनोट करते हैं। डैश का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएबल, मतलब fc का डिफरेंशिएबल, ठीक है। फिर हमें देखिए द फंक्शन डिफाइंड बाय, अभी जो फंक्शन है ना f डैश c, जब हमें कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कि fc मतलब आपको फंक्शन दे रखा है, उससे आपको प्रूफ करना है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने आपको कंटिन्यूटी वाले में एक फॉर्मूला बताया था, LHL RHL वाले, लिमिट h टेंड्स टू 0 वाले में, याद हो तो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले की तरह डिफरेंशिएबिलिटी का भी एक ये फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना है ना, फॉर LHL और RHL निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम फॉर LHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है ना कि हमें x की जगह पे पुट करना होता है c माइनस h। हमें जो गिवन फॉर्मूला है ना यहाँ पे इस वाले में x की जगह पे पुट करना है c माइनस h, ठीक है। जैसे ही मैं यही पुट कर दूंगा तो मुझे h की वैल्यू चाहिए, यहाँ से h को उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो c माइनस h टेंड्स टू c, यहाँ पे देखो मैंने x की जगह पे ये वैल्यू पुट की है c माइनस h LHD के लिए, ठीक है। तो ये पुट करने के बाद मुझे यहाँ से h की वैल्यू चाहिए। जैसे ही ये c इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये 0 ना यहाँ पे ये जो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये क्योंकि जो अपन ने पहले कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि LHL मतलब लेफ्ट साइड जो कंटिन्यूटी थी LHS और RHS, उसमें अपन ने क्या किया था, जो फर्स्ट LHS था वो x लेस देन c था, तो इसमें भी x लेस देन c होगा। x लेस देन c का मतलब x से छोटी वैल्यू, तो हम उसे नेगेटिव में कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसके अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे fc माइनस h माइनस fc।
हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, c माइनस एच, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अपॉन x माइनस सी यानी c माइनस एच माइनस सी, c से c कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस h, तो लिख देंगे एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला LHD का। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ये प्रूफ था, ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, पूछा भी नहीं जाएगा, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। और किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको LHD और RHD जो मैं भी बता रहा हूँ उन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करके प्रूफ करना है। मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू सी प्लस एच, अब हमें यहाँ पे रखना है लिमिट c प्लस एच टेंस टू c, ठीक है। तो f c प्लस एच, एक्स की जगह पे c प्लस एच पुट करना है, पुट कर देंगे, फिर c प्लस एच माइनस सी, यहाँ पे x की जगह पे c प्लस एच पुट करना है, और ये जो हो जाएगा ना वो x ग्रेटर देन c हो जाएगा, मीन्स x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन c के लिए हम RHD यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रही है h की वैल्यू, यहाँ पे h की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसलिए 0 माइनस, यहाँ पे 0 प्लस, ऐसे ही लिखने के लिए, बाकी आपको क्वेश्चन में h टेंस टू 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन c से c कैंसिल हो ही रहा है, फिर अपॉन में h। तो ये फॉर्मूला हो गया अपना RHD का, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो आई होप कि जो आपको ये दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों जो LHD और RHD है वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ये हम क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, हम इनको फाइंड क्यों करते हैं। इफ़ LHD इज इक्वल टू RHD होता है, देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। जब भी अपना ये क्लियर हो जाता है तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो आइए आपको मैं वापस स्टार्टिंग से बता देता हूँ, आपका वापस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है ये से मतलब पढ़ी थी, डेरिवेटिव्स ऑफ f एट एनी पॉइंट c इज डिनोटेड बाय f डैश c और d बाई dx ऑफ fx। मीन्स किसी भी गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना किसी भी गिवन पॉइंट के थ्रू, जैसे कि अब यहाँ पे सीधी रखा तो यहाँ पे d बाई डी सी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, मतलब शो करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, समझ में आ गया कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे शो करने के लिए f डैश सी लगा देते हैं या d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लगा देते हैं। जिस फंक्शन का हम कर रहे हैं उसका यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती है और कुछ नहीं। अगर यहाँ पे सी दे रखा है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, एक्स दे रखा है तो एक्स आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर द फंक्शन डिफाइंड बाय, कि मतलब जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल का वो डिफाइन कैसे होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। जनरल फॉर्मूले से भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है। फिर आपको याद रखना है LHD और RHD। LHD कैसे आया, आपको ये अगर याद रखना है तो याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है बाय मतलब क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले IMP है, इससे अपनी डिफरेंशिएबिलिटी शो हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। तो थ्योरम नंबर 3 क्या है, थ्योरम नंबर 3 में गिवन है कि इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, अगर कोई भी अपना फंक्शन किसी पॉइंट c पे डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा ना, इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, मीन्स वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको कह दूं कि अगर कोई भी फंक्शन अपने को डिफरेंशिएबल गिवन मतलब आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी है उसी पॉइंट पर। तो आइए अब इसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हम डायरेक्ट उसी के ऊपर फोकस करेंगे। हमें प्रूफ करना है ये कि कोई गिवन फंक्शन है ये, ठीक है। हम उस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं अगर वो डिफरेंशिएबल है तो, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो हम ये लिख सकते हैं। हमें इसका यूज़ करके हमें अगर फंक्शन कंटिन्यूस लाना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा इससे यूज़ करके। हमने पढ़ा था कंटिन्यूस में ये आता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर कोई पॉइंट C है उसके ऊपर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो हम उसे ये लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट C उसके ऊपर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसका यूज़ करके ये फंक्शन लाना है,
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि ये बात जो करते हैं ना, वो बात करते हैं जैसे कि x इज इक्वल टू सी, मतलब x की जगह पे हम c की वैल्यू पुट करके हम ऐसा कुछ बात करते हैं। कंटिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि अगर x इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो इज इक्वल टू हम c लिख के उसको इक्वल मान के उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, याद हो तो, ठीक है। तो जैसे ही ये याद हुआ, अब हमें क्या करना है, x की जगह पे जो हम c पुट करते थे तो ये आता था, लेकिन अगर अपना जो x है वो डज नॉट इक्वल टू c हो, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें ये मिलेगा fx माइनस एफ सी इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी, ठीक है, जब अपना फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तब, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, अब क्या करना है ना, मुझे बोथ तरफ, टेकिंग बोथ तरफ लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, लगभग x के इक्वल हमें लिमिट पुट करनी है c के, एफ एक्स माइनस एफ सी, ठीक है, इतना समझ में आया। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी, ये इस मैंने किया, ठीक है। अब ये लिमिट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है हमें। जैसे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, फिर मल्टीप्लाई में ये तो लिमिट x टेंस टू c एंड x माइनस सी, ठीक है, हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब एक बात याद रखना, ये इसकी जो वैल्यू थी ना, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अपनी बुक में ये गिवन है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पे 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा ना, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू c एफ सी इज इक्वल टू, जैसे कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जो है ना, ये इसके इक्वल है एफ डैश सी के, तो मैं जैसे यहाँ पे एफ डैश सी लिखूँगा ना, इसकी वैल्यू 0 है, जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, मेरी जो ये इक्वल टू की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा ना, इस वाली टर्म को मैं उठा के इधर रख दूँगा, ये नेगेटिव से यहाँ पे हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो ये आ गया अपना फंक्शन कंटिन्यूअस। तो अब हम लिख सकते हैं कि हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। तो ये अपनी थ्योरम नंबर 3 हैंस प्रूव हो चुकी है, यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर हमें कहता क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कोलरी फर्स्ट, ये क्या है, कोलरी फर्स्ट में सिर्फ हमें एक चीज़ याद रखनी है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो भी हमने थ्योरम नंबर 3 में प्रूफ किया ना, वो यहाँ पे मैं गिवन बता रखा है कि जो भी डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसे डिफरेंशियल होना पड़ेगा, मतलब अगर वो पहले डिफरेंशियल है तो ये वो कंटिन्यूअस हो पाएगा। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास है चेन। तो थ्योरम नंबर 4 में क्या है, चेन रूल। तो मैं आपको इस चेन रूल में 2 फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके हर एक डिफरेंशियल में काफ़ी यूजफुल होंगे, और आपको वो दोनों फॉर्मूले ही याद रखने हैं, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है चेन रूल में। जैसे कि मेरे पास है u इंटू वी का होल डैश। u इंटू वी का मतलब आपके पास कोई 2 फंक्शन है, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कैसे होगा, दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो याद रखना u v का डैश प्लस v u का डैश, मतलब हमें u को है जैसे कि जो फर्स्ट फंक्शन होगा ना उससे है एज इट इज रखना है, एज इट इज, ठीक है, और हमें v का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर v को है जैसा रखना है, फिर u का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये हो गया अपना चेन रूल, ठीक है। और जैसे कि अब हमें मल्टीप्लाई में दे रखा हो, ये तो अपना हो गया फर्स्ट रूल, फर्स्ट फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, आपको हर एक क्वेश्चन में काम आएंगे। हर एक क्वेश्चन में बोले तो अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो उसमें ये काम आएगा, और डिवाइड वाला क्वेश्चन है ना तो u अपॉन v का होल डैश, जैसे कि मैं डिवाइड में 2 फंक्शन दे रखे उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपॉन में है ना उसका स्क्वायर, जो भी अपॉन में है उसका स्क्वायर यानी v का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें गिवन है
जो v है ना, पहले सबसे लिखेंगे v को, जैसे नीचे हमने पहले v स्क्वायर लिखा तो ऊपर लिख देंगे v, फिर करेंगे u का डैश, ठीक है, फिर लिखेंगे माइनस u v का डैश। ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल है ना, याद हो गया ना, तो फटाफट से इनको अभी के अभी वापस रिवाइज कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन, और उससे पहले एक नोट है मेरे पास, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक नोट है कि एवरी मॉड्यूलस फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो जिससे कि अभी जो अपना सीबीएसई का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, उसमें एमसीक्यूज भी आते हैं, तो उन एमसीक्यूज के देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नोट्स जो हमें याद रखने होते हैं किसी भी चैप्टर में। जैसे कि इस चैप्टर में है कि फॉर सिंगल फंक्शन, कोई भी सिंगल फंक्शन जैसे कि f(x) = mod x दे रखा है, तो ये जो फंक्शन होगा ना वो कंटिन्यूस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कोई गिवन फंक्शन है मोड के साथ और सिंगल फंक्शन है, आपको पूछ लिया जाए क्या ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ये क्या है, तो आपको डायरेक्ट बिना देखे वहाँ पे लिखना है आपको कंटिन्यूस। अगर ऐसा पूछा जाए कि ये क्या नहीं है, तो डायरेक्ट बिना देखे आपको करना है डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है अपने पास x की पावर n, जैसे कि अपने को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ना कि उसे छोटा करना, जितना छोटा कर सको उतना कम करना, मतलब उसको घटाना, माइनस करना, जितना कम कर सको ना उतना कम करना, ये मतलब होता है डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंट मतलब डिवाइड कर देना, उनको तोड़ देना। तो जैसे कि x की पावर n आपको दे रखी है, तो इसका आपको क्या करना है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, d/dx, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो याद रखना जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और पावर में से एक को माइनस कर दो, ठीक है ना, बहुत सिंपल। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल इसके बाजू में दे देता हूँ, बाजू में छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, d/dx ऑफ x की पावर 4, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस कर देंगे, तो ये हो गया x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन। इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, x की पावर 4 का होल डैश, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब सेकंड फॉर्मूला है अपने पास x, जैसे कि आपको सिर्फ और सिर्फ x दे रखा है, तो x की पावर में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 लिखते कि नहीं लिखते हैं। तो आपको इसको डायरेक्ट ही करना है 1। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, जैसे कि d/dx, ठीक है, d/dx x की पावर कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 1, तो 1 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 - 1 यानी x की पावर 0, 1 × 0, सॉरी x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 × 1, ठीक है, 1 आ गया। फिर थर्ड फॉर्मूला है अपना d/dx ऑफ √x। √x को हम लिख सकते हैं इसकी पावर में, ठीक है, d/dx x की पावर 1/2, जैसे ही 1/2 इसको मैं आगे लिख दूंगा। फिर x की पावर में से एक माइनस करना है, तो 2 - 1 अपॉन में आ जाएगा 2√x, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सिंपल है ना, कुछ हार्ड तो नहीं है ना, अगर हार्ड लगे तो मुझे बोल देना, तो मैं आपको डायरेक्टली सिंपली वे में समझा दूंगा। अब इससे सिंपल क्या होगा, ठीक है, d/dx एंड 1/x। अब 1/x है, इसका अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पहले इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/x को मैं ऊपर लिख सकता हूँ d/dx x की पावर -1। अब -1 को मैं आगे लिखूंगा -1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें एक और पावर माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा -1/x²। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, मैं तो आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन में यूज हो ना, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है बिना देखे, ठीक है। फिर आता है dk/dx, यहाँ पे k जो है कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। फिर आता है सिक्स्थ फॉर्मूला d/dx ऑफ log x। d/dx ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन करना है ना हमें, तो क्या करना होता है, इसकी डायरेक्ट 1/x, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, log x d/dx का जो फॉर्मूला होता है 1/x होता है, ठीक है। अब 7th फॉर्मूला है अपना da की पावर x अपॉन dx, ठीक है। तो a की पावर x का तो a की पावर x, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे log a से, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, सभी डायरेक्ट ही याद रखना है, इनका सोल्व कुछ है नहीं। फिर 8th फॉर्मूला है अपने पास d/dx e की पावर x,
e की पावर x का होता है e की पावर x, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी इन फॉर्मूलों में। फिर आता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस, ठीक है। अब हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में क्या करना है, d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कोस x। फिर नेक्स्ट आता है 10th फॉर्मूला, d/dx ऑफ कोस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं, जहाँ पे भी CO हो ना, CO आगे जिसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसमें जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, उसके आगे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना 11th फॉर्मूला, d/dx ऑफ 10x, ठीक है। 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिर 12th फॉर्मूला अपने पास है d/dx ऑफ cot x, ठीक है। यहाँ पे क्या है CO, तो इसके आगे हम पहले ही माइनस लगा देते हैं, और cot x का होता है cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर 13th फॉर्मूला आता है d/dx ऑफ sec x। sec x का हो जाएगा अपने पास sec x एंड 10x, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखने और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। फिर 14th फॉर्मूला आता है d/dx ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने, अपने को कुछ नहीं करना। 15th क्वेश्चन आता है d/dx साइन x। अब इसमें कुछ याद रखना है, अगर आपको कोई भी कांस्टेंट मतलब वेरिएबल दे रखा है x, उसके आगे कोई कांस्टेंट आ रहा है ना, तो उसे सबसे पहले आगे लिखना है। फिर साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना है जो होता है cos ax, साथ में इसको भी लिखेंगे, भूलना मत। फिर लास्ट आता है d/dx cos bx मान लेते हैं। अब bx b पे ला लिख देंगे आगे, फिर cos को आ रहा है आगे तो माइनस लगा देंगे। फिर cos x का होता है sin x sin bx, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका बार बार यूज़ होगा अपने क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में, सभी में। तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। फटाफट से पीछे वाले का और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब अपने को क्वेश्चन दे रखा है साइन x स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे लेट f(x) इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f(x) भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ f(x) भी लिख सकते हैं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। फिर हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो साइन x हम इसको पहले एक बार पूरा x मानेंगे, ठीक है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो x का जो भी है हम डायरेक्ट है जैसे का जैसे लिख देंगे, ठीक है। साइन x का हमें डिफ्रेंशिएशन हो गया, फिर पीछे जो बचा ना x, उसका वापस डिफ्रेंशिएशन होता है। ये बात याद रखना, जैसे कि साइन x था ना, मैंने आपको इसका डिफ्रेंशिएशन बताया था cos x। cos x किस आया, सबसे पहले sin x का पूरा sin x cos x, ठीक है। फिर वापस x का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, तो dx/dx क्या होता है 1, इसलिए वो गायब हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है कि पीछे वाले वेरिएबल का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। इसका हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5। अब वापस x स्क्वायर प्लस 5 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर प्लस 5 का 0, तो प्लस 0 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ cos x स्क्वायर प्लस 5, और इस 2x को हम लिख देते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। ऐसे आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इस डिफ्रेंशिएशन को अपन कहते हैं, इसका छोटा सा एक सिंपल सा नाम है, इसे कुछ कहते हैं अपन, नाम अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन मीन्स मिक्स फंक्शन, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन जो होता है ना, उनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कैसे करते हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) जो है मोड x-1, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल है नहीं है, उसे प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। फिर हम लिखेंगे LHD। सबसे पहले हम चलेंगे LHD की तरफ, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि FC माइनस h माइनस FC अपॉन माइनस h, ये था अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो C की जो मतलब ठीक है, तो अपन मैंने आपको बताया था जो LHD होता है ना, वो x इज लेस देन C होता है, ठीक है। तो C की वैल्यू अपने यहाँ पे क्या है, x मानी अपन ने, तो ये जो x है ना, ये x पूरा ये है x-1,
x माइनस वन लेस देन 1। अब ये जो एफ सी माइनस एच ना, इसका मतलब जो फंक्शन है उसमें हमें x की जगह पे c माइनस एच पुट करना है। क्या पुट करना है? c माइनस एच पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें c मतलब f की जगह पे c माइनस एच पुट करना है, तो वो पुट करके मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसमें c माइनस एच पुट करना है x की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस वन मीन्स c माइनस एच माइनस वन। तो यहाँ लिख देंगे अपन माइनस c माइनस एच माइनस वन। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि अपना जो फंक्शन है ना उसकी जो वैल्यू है ना वो लेस देन वन है। ठीक है, लेस देन वन में माइनस यहाँ पे लगा देंगे माइनस, फिर माइनस। अब x की जगह पे c पुट करना है, इस वाले फंक्शन में c पुट करना है x की जगह पे, तो c माइनस वन अपॉन माइनस h। याद रखना ये जो h बचा जो नीचे है ना उसे मैं कैसे भी करके काटना है, क्योंकि जब तक ये h नहीं कटेगा ना अपने अपॉन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और 0 आ गया तो अपना क्वेश्चन ना वहीं पे फेल हो जाएगा। 0 आने के बाद अपना क्वेश्चन किसी काम का नहीं है। अगर 0 आ गया तो अपना क्वेश्चन इन्फिनिटिव पे चला जाएगा, आंसर इन्फिनिटिव पे चला जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 था ही, फिर माइनस c प्लस h प्लस 1 आ जाएगा और माइनस c प्लस 1 अपॉन माइनस h है ये। ठीक है, माइनस c और माइनस c क्या हो जाएंगे? प्लस 2c। ठीक है, इस अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो यहाँ पे अपने को x इज इक्वल टू 1 दे रखा है जिसको हम c के इक्वल मानते हैं, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या जाएगी? 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 में यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 प्लस h प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस h। देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, h से h भी कैंसिल, बचा क्या? माइनस 1 आंसर आया। तो अपना LHD कितना जाएगा? माइनस 1। ठीक है, अब हमें RHD प्रूफ करना है। RHD में क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन h। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 1, ये था अपने पास। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, मतलब जो फंक्शन था अपना वो क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1, यही फंक्शन है अपना। ठीक है, तो एफ सी प्लस एच, एक्स की जगह पे पुट करना है सी प्लस एच, और एक बार पुट करना है सी। हमें ये दोनों वैल्यू पुट करके इसमें लिखनी है यहाँ पे। तो ये मोड है तो इसका प्लस हो जाएगा सी प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ सी की जगह क्या जाएगा? सी माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, सी प्लस एच माइनस 1 माइनस सी माइनस माइनस प्लस 1, सी से सी कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, सी से सी 1 से 1 कैंसिल अपॉन एच, एच से भी एच कैंसिल, बचा क्या? 1। ये 1 कहाँ से आया? जब मैंने लिमिट को हटा दिया। इस लिमिट को हटाने के बाद मेरे पास 1 गिवन आया। ठीक है, तो ये तो आ रहा है माइनस 1, ये आ रहा है प्लस 1, तो क्या करेंगे? अब लिख देंगे LHD does not equal to RHD and given function is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, तो आज की क्लास का हम यहीं पे डी एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भेजें, ताकि वो इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को चालू रखें और अपना समय व्यर्थ ना करवाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी प्रैक्टिसिंग। मैथ्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, उतनी ज़्यादा ईजी होती जाएगी। ठीक है, एंड थैंक यू।